और अब अगली खबर है मेरठ से, जहां पर डबल मर्डर से सनसनी। तो 8 माह की गर्भवती और 5 साल के बेटे की हत्या की खबर सामने आ रही है। बैंक मैनेजर की पत्नी और बेटे की हत्या से हड़कंप। तो दोनों की हत्या कर शवों को बेड के बॉक्स में डाला गया। दोनों की दुपट्टे से गला दबाकर हत्या की गई है। तो मकान में ताला लगाकर स्कूटी भी लेकर गए हत्यारे। तो बड़ी जानकारी आपको मेरठ से दे रहे हैं, जहां पर इस डबल मर्डर से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है, दहशत में है लोग। बता दें कि 8 महीने की गर्भवती और 5 साल के बेटे की गला घोंटकर जो है हत्या की गई है। तो बैंक मैनेजर की पत्नी और बेटे की हत्या से मौके पर हड़कंप देखा जा रहा है। फिलहाल जांच पड़ताल इस पूरे मामले पर की जा रही है। देखिए, ये तस्वीर सामने आई है। ये बेड का एक बॉक्स है जिसमें दोनों के शव बरामद हुए हैं। तो दोनों की हत्या कर शवों को बेड के बॉक्स में डाल दिया गया। तो दोनों की दुपट्टे से गला दबाकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। साथ ही खबर भी सामने आ रही कि मकान में ताला लगाकर स्कूटी भी लेकर फरार हो गए हत्यारे। तो फिलहाल ये किसने इस वारदात को अंजाम दिया है, हत्यारे कौन है, ये फिलहाल तमाम पहलू जो हैं वो जांच का विषय है। तो लेकिन मेरठ में डबल मर्डर से कहीं ना कहीं सनसनी फैली हुई है, लोगों में डर का माहौल है। फिलहाल आसपास के लोगों से भी पूछताछ यहां पर की जा रही है। तो जिन 2 जन की यहां पर शव बरामद हुए हैं, उसमें 5 महीने की गर्भवती एक महिला और 5 साल का उसका बेटा, जिसका शव बरामद हुआ। संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, क्या इस पूरे मामले में जानकारी और जांच कहां तक पहुंची पुलिस की? देखिए, ये मामला बेहद अजीबोगरीब है। कल बैंक मैनेजर शाम 7:30 बजे जब बिजनौर से ड्यूटी समाप्त करके अपने हसनापुर स्थित घर पे पहुंचे तो घर के बाहर ताला लगा हुआ था। उन्होंने इस 2 घंटे अपनी बीवी को फोन किए, लेकिन उनकी पत्नी शिखा ने फोन नहीं उठाए। तो तलाश की, आसपास रिश्तेदारों में पता किया, लेकिन उनकी पत्नी का पता नहीं लगा। तो रात 9 बजे जाकर उन्होंने हसनापुर थाने पर ये कंप्लेंट की कि उनकी पत्नी और उनका बेटा लापता है और उनके गुमशुदा होने की एक तहरीर दी। उसके बाद कुछ लोगों की सहायता से जब उन्होंने 10 बजे करीब रात में अपने घर का ताला तोड़ा तो और जब घर के अंदर पहुंचे तो सामान बिखरा हुआ दिखाई दिया। बेड खुला हुआ था, उस बेड के अंदर बेटे की लाश उन्हें दिखाई दी। दूसरे बेड के अंदर उनको पत्नी की लाश दिखाई दी। इसके बाद पुलिस को सूचना की गई। पुलिस मौके पर पहुंची और वहां से शव को सील करने की कार्रवाई की। रात 1 बजे एसएसपी और तमाम अधिकारी वहां मौके पर पहुंचे हैं और रात को 2:30 बजे करीब इन शव को सील करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। बिल्कुल अभिषेक, मृतका के पति की तरफ से किसी पर कोई शक, क्योंकि ये जानकारी भी सामने आ रही है कि मकान का ताला लगाकर स्कूटी लेकर फरार हुए हैं। स्कूटी घर की ले गए हैं। दोनों बदमाश बताए जाते हैं कि 2 से 3 बदमाश हो सकते हैं। और जो परिजन है, लड़की के जो परिजन हैं और जो पति है, उन्होंने किसी निकट के रिश्तेदारों पर ही शक जताया है। कौन रिश्तेदार हैं, पुलिस उन नामों का खुलासा नहीं कर रही है, लेकिन तहरीर में कोई सीधा नाम नहीं दिया गया है। एसएसपी रोहित सिंह सजवान का ये कहना है कि वो सारे बिंदुओं पर पुलिस अभी जांच कर रही है। अभी कुछ तथ्य प्रकाश में नहीं आए, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है कि हत्या गला दबा के। बिल्कुल अभिषेक, तथ्य सामने आने में वक्त जरूर लगेगा। और फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जांच पड़ताल इस पूरे मामले में जारी है। तो वहीं इस पूरे संदर्भ में पुलिस अधिकारी का क्या कुछ कहना है, सुन बात है। थाना हस्तिनापुर के अंतर्गत कल शाम को 8 बजे एक व्यक्ति के द्वारा थाने पर सूचना दी गई कि उसके जो पत्नी है और उसका जो बच्चे हैं वो उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है और उनके घर में ताला लगा हुआ है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसकी जो पत्नी है और बच्चे हैं उनको ढूंढने का प्रयास किया गया। 1-2 घंटे में जब बच्चे और पत्नी का पता नहीं चला तो उपरोक्त जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा स्वयं अन्य लोगों की मौजूदगी में अपने घर का ताला तोड़ा गया और अंदर जाकर देखा गया तो अंदर कमरे में उनकी जो पत्नी है और जो बच्चा है वो वहां पर मृत पाए गए। प्रथम दृष्टया देखने से लग रहा था कि संभवतः गला घोंटकर इसमें हत्या की बात प्रतीत हो रही थी। और जो व्यक्ति हैं उनकी शादी को 7 वर्ष हो चुके हैं और जो मायके हैं, मायके वालों को भी सूचित इसमें कर दिया गया था और वो भी जल्द ही पहुंचने वाले हैं। और घर वालों की द्वारा इसमें कुछ लोगों के ऊपर शक व्यक्त किया गया है और उसके आधार पर पुलिस की अभी छानबीन चल रही है और अभी वार्ता करके तहरीर प्राप्त की जा रही है। उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। साथ ही साथ दोनों का शव है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है ताकि मृत्यु का जो कारण है, स्पष्ट कारण है, वो पता चल सके। और इस पूरे प्रकरण में सभी पहलुओं की गहनता से छानबीन की जा रही है जिससे कि
जो हत्या के जो कारण है उसका पता चल सके और जो अभियुक्त हैं उसको गिरफ्तार किया जा सके।